प्रवेश एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। वो ताकतें जो हमारे ग्रह को, हमारी पृथ्वी को लगातार बदल रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। और हाँ, सरकारी परीक्षाओं के लिहाज से तो ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। कभी सोचा है कि जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो असल में हिल रही है? जी, लगातार खिसक रही है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसी जगहें इसका जीता जागता सबूत हैं। सोचिए, जमीन के इतने बड़े बड़े टुकड़े जब एक दूसरे से टकराते हैं या रगड़ खाते हैं तो क्या होता है? जबरदस्त भूकंप। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हमारी पृथ्वी की सतह इतनी बेचैन क्यों है? कौन सी पावरफुल फोर्सेस हैं जो ये सब कर रही हैं? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे और ये समझना कि ये ताकतें काम कैसे करती हैं, भूगोल और भूविज्ञान से जुड़े किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, पृथ्वी की जो सबसे बाहरी कठोर परत है ना, जिसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, वो एक सिंगल पीस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह है जो कई विशाल टुकड़ों में टूटी हुई है। और इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स क्या करती हैं? ये नीचे की गर्म, थोड़ी पिघली हुई परत, जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, उस पर तैरती हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तैरते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये पजल के टुकड़े यानी हमारी प्लेट्स आपस में मिलती कहाँ हैं? जाहिर है इनकी बाउंड्रीज पर, खासकर उन जगहों पर जहां महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स महासागरों यानी ओशन से मिलते हैं। इन मीटिंग पॉइंट्स का एक खास नाम है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, हिंदी में कहें तो महाद्वीपीय सीमांत। अब यहाँ पे एग्जाम के लिहाज से एक बहुत जरूरी बात आती है। सारे कॉन्टिनेंटल मार्जिन एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव यानी सक्रिय, और दूसरे होते हैं पैसिव यानी निष्क्रिय। नाम से ही पता चल रहा है ना, एक्टिव मार्जिन पर खूब एक्शन होता है, प्लेटें टकराती हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। जबकि पैसिव मार्जिन बड़े शांत होते हैं, वहां कोई खास टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती, बस नदियां अपने साथ लाई मिट्टी जमा करती रहती हैं। चलिए इसको असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। जैसे साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है, जहां एंडीज पर्वत हैं, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्टिव मार्जिन का। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका का पूर्वी किनारा एक पैसिव मार्जिन है, एकदम शांत। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये उदाहरण सीधे सीधे एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये प्लेट्स अपनी बाउंड्रीज पर एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं, मतलब क्या क्या करती हैं। कुल 3 तरीके हैं। और हाँ, ये जियोलॉजी का सबसे जरूरी हिस्सा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पहला तरीका है एक दूसरे से दूर जाना। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट या अपसारी बाउंड्री। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो बीच में जो गैप बनता है उसे भरने के लिए नीचे से गर्म मैग्मा ऊपर आ जाता है और फिर ये ठंडा होकर नई जमीन, नई क्रस्ट बना देता है। इसीलिए इसे कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां नई क्रस्ट क्रिएट हो रही है। दूसरा तरीका है एक दूसरे से टकराना। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट या अभिसारी बाउंड्री। अब यहां 2 केस बनते हैं। अगर एक समुद्री और एक महाद्वीपीय प्लेट टकराएं तो जो भारी वाली समुद्री प्लेट है वो नीचे धंस जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं सबडक्शन। और अगर 2 महाद्वीपीय प्लेटें टकरा जाएं तो जबरदस्त टक्कर होती है और वो मुड़कर ऊपर उठ जाती हैं, जिससे बनते हैं हमारे हिमालय जैसे विशाल पहाड़। और तीसरा, जिस पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या रूपांतरित सीमा। यहां ना तो प्लेटें दूर जाती हैं ना टकराती हैं। यहां क्या होता है, ये बस एक दूसरे को रगड़ते हुए अगल बगल से खिसक जाती हैं। लेकिन इस रगड़ से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत भयानक होती है और वही भूकंप लाती है। यहां पर एक एग्जाम हिंट है। इन फॉल्ट्स पर जो मूवमेंट होती है उसके लिए 2 खास शब्द हैं। मान लीजिए आप एक प्लेट पर खड़े हैं। अगर सामने वाली प्लेट आपके हिसाब से दाईं ओर यानी राइट साइड खिसक रही है तो उसे कहेंगे डेक्स्ट्रल मूवमेंट, और अगर वो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड खिसक रही है तो उसे कहेंगे सिनिस्ट्रल मूवमेंट। ये टर्म्स याद रखिएगा। अच्छा, एक और मजेदार कॉन्सेप्ट, ये फॉल्ट लाइंस हमेशा सीधी नहीं होती, कभी कभी इनमें मोड़ भी आता है। तो जब मोड़ पर प्लेट्स एक दूसरे को दबाती हैं, मतलब कंप्रेशन होता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसप्रेशन। इससे पहाड़ बन जाते हैं। और अगर मोड़ पर प्लेट्स एक दूसरे से दूर खिंचती हैं, मतलब टेंशन होता है,
तो उसे कहते हैं ट्रांसटेंशन। इससे डेड सी जैसी गहरी घाटियां बन जाती हैं। चलिए अब आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पर, वो सबसे बड़ा सवाल कि इन सब के पीछे का इंजन क्या है। ये प्लेट्स आखिर चलती ही क्यों हैं? क्या चीज इन्हें धक्का दे रही है? साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके पीछे 3 मेन ड्राइविंग फोर्सेस हैं। पहला मैंटल कन्वेक्शन, दूसरा रिच पुश और तीसरा स्लैब पुल। चलिए एक एक करके तीनों को फटाफट समझते हैं। सबसे पहले है मेंटल कन्वेक्शन। इसे पृथ्वी का अंडरग्राउंड इंजन समझिए। जैसे हम पानी उबालते हैं तो गर्म पानी ऊपर उठता है और ठंडा वाला नीचे जाता है ना, ठीक वैसा ही पृथ्वी के मेंटल में होता है। कोर की गर्मी से मेंटल का गर्म पदार्थ ऊपर उठता है और ठंडा होकर नीचे जाता है। ये एक धीमी लगातार चलने वाली साइकिल है और ये मूवमेंट अपने ऊपर तैर रही प्लेट्स को भी अपने साथ साथ घसीटती है। अब बाकी की 2 ताकतें ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी हैं। पहला है रिच पुश। ये होता है मिड ओशियानिक रिज पर, जहां नई क्रस्ट बन रही थी। वो जगह थोड़ी ऊंची उठी हुई होती है, तो ग्रेविटी के कारण प्लेट उस ढलान से नीचे की ओर सरकती है। एक तरह का धक्का लगता है। और दूसरा है स्लैब पुल। ये सबडक्शन जोन में होता है, जहां प्लेट नीचे धंस रही थी वो ठंडी और भारी हो जाती है, तो वो अपने ही वजन से बाकी की प्लेट को भी अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। तो अब सवाल ये है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। असल में स्लैब पुल मतलब प्लेट का अपने ही वजन से खिंचना, वही असली हीरो है। प्लेट मूवमेंट में लगभग 90 से 95% कंट्रीब्यूशन इसी का है। और रिच पुश वो तो बस 5 से 10% का छोटा मोटा धक्का है। और ये रहा एक और सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट। असली ड्राइवर कौन है? स्लैब पुल। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी टेबल पर एक भारी चादर बिछी हो और उसका एक कोना नीचे लटक जाए, तो वो अपने ही वजन से पूरी चादर को नीचे खींच लेगा, है ना? बस स्लैब पुल भी यही करता है। और यही वजह है कि पैसिफिक प्लेट जैसी प्लेट्स, जिनके किनारों पर बहुत सारे सबडक्शन जोन हैं, वो सबसे तेज रफ्तार से चलती हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं आपके की टेकअवेज। सबसे पहले ये की टर्म्स, ये जरूरी शब्द, इनको तो रट लीजिए। लिथोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर, सबडक्शन, एक्टिव और पैसिव मार्जिन, और हाँ, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वाले वो 2 जोड़े, डेक्स्ट्रल, सिनिस्ट्रल और ट्रांसप्रेशन, ट्रांसटेंशन। दूसरा, बाउंड्री टाइप्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका, बस 3 शब्द याद रखिए। डाइवर्जेंट मतलब क्रिएट, कन्वर्जेंट मतलब कोलाइड और ट्रांसफॉर्म मतलब स्लाइड। क्रिएट, कोलाइड, स्लाइड, बस इतना याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आखिर में ड्राइविंग फोर्सेस की हायरार्की। नंबर 1 पर कौन है? स्लैब पुल, असली किंग, लगभग 90-95%। नंबर 2 पर है बेचारा रिच पुश, 5-10%। और इन सबके पीछे का जो मेन इंजन है वो है मेंटल कन्वेक्शन। अब जाने से पहले एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर सोचिएगा जरूर। अगर प्लेट्स का असली इंजन स्लैब पुल है और स्लैब पुल पुरानी भारी समुद्री प्लेट्स के डूबने से होता है, तो जब ये पुरानी प्लेट्स सबडक्ट होकर खत्म हो जाएंगी तब क्या होगा? क्या प्लेट्स की मूवमेंट धीमी पड़ जाएगी? क्या हमारी पृथ्वी एक दिन शांत हो जाएगी? अगर अपनी तैयारी को एक नया बूस्ट देना चाहते हैं तो praveshexam.com पर जरूर रजिस्टर करें। वहां आपको मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट्स और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स जो आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देंगे। और हाँ, अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आपके लिए आसान बनाते रहेंगे।